एक क्वेश्चन मैंने दिया था कल, यूनिट डिजिट की हम लोग बात कर रहे थे, और मैंने एक क्वेश्चन दिया था और मैंने पूछा था कि अगर हम 32 पे पावर 32 कर देते हैं, मतलब बात वही है, 2 पे पावर 32 पे पावर 32, वही सवाल है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा? मैंने आपको ऑप्शन ऑप्शन दिया था, बस ये बोला था कि इसको सॉल्व करके बताइएगा। किसका किसका आंसर है भाई, बताइए एक बार आंसर इसका, किसका किसका आंसर है और क्या आंसर है? आंसर बता रही पूजा 4 आया था, अंशिका बता रही 6 आया था, विकास भी बता रहे 6 आया था। गुड इवनिंग वर्षा, गुड इवनिंग। 4 आया था वर्षा, ठीक है। मतलब कि दो ऑप्शन है, एक 4 है और एक 6, दोनों में से एक आंसर था। अच्छा मेरी बात बताइए कि अगर मैं किसी चीज पे पावर लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 32 और उस पे लिख दिया पावर 32, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 32 का मल्टीप्लाई किसी नंबर पे पावर कुछ लिख दूं, जैसे मैं पावर लिख दूं 2 पे पावर 2, इसका मतलब क्या समझ में आता है भाई? इसका मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन है कितनी बार? 2 बार। इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 5 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5 बार। अगर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ आया है 2 पे पावर सॉरी 32 पे पावर 32 और उस पे भी पावर 32, मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ क्या कि मेरा बेसिकली सवाल जो है ना वो ऐसा है, 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे, और ये कितनी बार है? 32 बार है। अच्छा, दो का साइक्लिसिटी कोई बताएगा क्या कि कहाँ पे आता है? मैं अभी 3 को हटा देता हूँ, दो का साइक्लिसिटी कहाँ पे आता है भाई? दो का साइक्लिसिटी कहाँ पे आता है? 4 पे आता है। अच्छा, 4 32, 32 से 4 कट जाएगा क्या? सॉरी, 4 32 जो है वो 4 से कट जाएगा क्या? तो मेरे हिसाब से भैया 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, सारे 4 4 से कट जाएंगे, सारे 4 4 से कट जाएंगे। मतलब यहाँ तो बातें खत्म है भाई, हर जगह एक एक बचेगा, हर जगह एक एक बचेगा। तो बेसिकली आपका जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा? 2 पर पावर साइक्लिसिटी 0 होता है पावर, तो क्या बनता है भाई? अगर पूरा का पूरा कट जाता है तो क्या बनता है? रिमाइंडर क्या बनता है? कल मैंने बताया था, अगर मान लीजिए 2 पे पावर 32 है, 2 पे अगर मान लीजिए सिर्फ ये मानिए कि 2 पे पावर 32, में ये तो हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये लीजिए। अगर मैं आपसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि 2 पे पावर 32 है भैया, बताइए आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा? 2 पे पावर 32 है, यूनिट डिजिट कितना है? आप बोलेंगे 4 से कट जाएगा, 2 पे पावर 4 वाला ले लीजिए, यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा होगा? 6 आ रहा होगा। तो एक चीज बताइए कि अगर मैं ये 2 पे पावर 32 लूं तो यहाँ भी 6 आएगा, 2 पे पावर 32 लूं यहाँ भी 6 आएगा, 2 पे पावर 32 लूं यहाँ भी 6 आएगा, मतलब हर जगह यूनिट डिजिट तो 6 बन रहा होगा ना। यानी कि बेसिकली हमारा जो आंसर बन रहा होगा वो किस टाइप का बन रहा होगा? बेसिकली जो हमारा आंसर बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो बेसिकली 6 पे पावर 32 बार बन रहा है ना, 6 पे पावर 32 बार 6 पे पावर 32 बार बन रहा है ना। अब आंसर बता दीजिए भाई, 6 का साइक्लिसिटी क्या होता है? आंसर जो है हमारा 6 पे 32 बार बन रहा है ना, ये 6 6 6 6 6 है, 32 बार है 6, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा? 6 पे एनी पावर 6 पर 1 रहेगा 6, 6 पर पावर 2 रहेगा तब भी 6, तो यहाँ पे हमारा 6 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 बन रहा है, 4 नहीं बन रहा है। एक बार आप खुद से भी ट्राई करके देखिएगा, पूरा एकदम तोड़ दीजिएगा, तोड़ के भी देख करके देखिएगा, तब भी यहाँ पे आपका 6 ही आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं एक नया चैप्टर। मैंने कल आपको बोला था कि ये चैप्टर खत्म करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं, एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। देखिए एक बात समझिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 10, एक 10 को बनाने के लिए कौन से ऐसे दो नंबरों की जरूरत पड़ेगी जिससे हम 10 को बना सकें? यानी कि 10 को बनाने के लिए हमें कौन से ऐसे दो नंबरों की जरूरत पड़ेगी जिससे हम 10 को बना सकते हैं? तो मेरे पास एक ऑप्शन आया कि 1 into 10 कर देंगे तो भी हो जाएगा, 2 into 5 कर देंगे तो भी हो जाएगा, इसके अलावा और किसी से पॉसिबल नहीं। लेकिन 1 into 10 में तो ऑलरेडी 10 है यार, 1 into 10 में तो ऑलरेडी 10 अवेलेबल है वहां पे। तो मतलब हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि दो की संख्या कितनी है और पांच की संख्या कितनी है, याद रखिएगा, एक दो और एक पांच मिलकर के एक शून्य बनाते हैं, एक शून्य को बनाते हैं, एक दो और एक पांच मिलकर के एक शून्य को क्रिएट करते हैं। तो यहां पे बात समझिएगा कि अगर मुझे, अगर सॉरी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे दो है 2 बार और पांच है भी, पांच भी है 2 बार, तो मैं आपसे जीरो पूछूंगा तो आप बोलेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक के बाद दो जीरो लग जाएगा। हमें बेसिकली शून्य की संख्या गिननी कि हम जो भी नंबर निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे।
तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो है, दो दो बार दो है, दो बार पांच है, इसका मतलब है कि दोनों सेट पूरा हो रहा है, दो जीरो बना देगा ये। ठीक है। अच्छा मैं आपको बोलूं कि एक संख्या है, उसके आगे आप बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है। 5 into 7 into 9 into 11 into 2। बताइए ये जो नंबर है इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो, वन, एक। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे दो, ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर है कि भैया एक सेट है पांच का, एक सेट है दो का, तो मतलब दोनों मिल करके ही एक ही जीरो बना सकते हैं। 10 बनाएंगे यानी कि जीरो की संख्या कितनी होगी? एक होगी। बाकी आप 7 से कर लीजिए, 9 से कर लीजिए, 11 से कर लीजिए, जीरो थोड़ी बदलने वाला है वहां। जीरो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जीरो में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। ये आप चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन और बताइए बढ़िया सा। 12 into 27 into 63 into 124 गुणे में 650। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या बताइए भाई। 30 सेकंड का समय है आपके पास। ठीक है वीरेंद्र भाई, अंशिका ठीक है, नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है वर्षा, गोपेश भाई ठीक है। देखिए यही हम मिस्टेक ना हमसे हो जाता है, हम जब जल्दीबाजी में काम करते हैं तो, जल्दीबाजी में जब हम काम करते हैं तो पेपर में यही मिस्टेक हमसे हो जाता है। काम खराब, कहानी खत्म, एक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। बेसिकली आपने किया क्या है, आपको एक जीरो यहाँ दिखाई दिया, एक जीरो यहाँ दिखाई दिया, धड़ाक से आपने बोला दो जीरो, आंसर खत्म, चलो आगे। भाई एक बात बताइए कि यहाँ पे ऐसी यहाँ पे दिख रही है एक संख्या, ये दिख रही है एक संख्या, ये दिख रही है एक संख्या, ये दिख रही है, जहां मुझे दो या पांच मिल सकता है। ठीक है। तो अगर हम दो निकालें कितने दो मिल जाएंगे भाई? इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे कितने हैं? दो की संख्या दो है। और 24 को भी हम करें तो कितना हो जाएगा ये? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ पे तीन है, ये हो जाएगा 325 गुणे में दो, यानी कि यहाँ भी एक है। अगर हम 1250 को करें तो यानी कि हो जाएगा 625 into 2, यानी कि यहाँ पे भी एक है। और तो कहीं नहीं है ना, 625 से अब दो से भागोगा नहीं, 325 भी दो से भागोगा नहीं, तो मतलब दो की संख्या 6 है और एक 7 है। अच्छा पांच की संख्या कितनी है भाई? तो पांच की संख्या देखिए यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये 625 को तोड़ लीजिए। पांच पच्चे 25, पच्चे 125, पच्चे 625, और ये 325 को भी तोड़ लीजिए, 325 को भी तोड़ लीजिए भाई। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 या 75, 13 into 25 कितना मिला यहाँ पे? 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना मिला? दो। 4 और 2 6। अब बता दीजिए भाई, इसको देख के बता दीजिए कितने जीरो बन रहा हूँ। अब तो मैंने सब कुछ निकाल दिया ना, इसको देख के ही बता दीजिए कितने जीरो बन रहे हैं, कितने शून्य बन रहे हैं। 7 बनेगा या 6 बनेगा? तो भैया 6 का तो सेट है, एक दो का सेट थोड़ी ना है हमारे पास। ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिवानी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कम से कम आंसर बता रहे हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जो संख्या जिसकी संख्या कम रहेगी उतनी नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 6। अब तो हो जाएगा ना ऐसे सवाल। चलिए। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे? एक बार और बता दो, अभी बता देते दीपक भी, एक बार और बता देते। आप करते रहिए ना, ये सब क्वेश्चन करते रहिए, मैं आपको और बता दूंगा एक आध बार। बेसिकली क्या है ना, हमें बस 2 और 5 खोजना है और कुछ नहीं खोजना है। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 4 या 60 दूनी 120, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो ये तो आसान नंबर था भाई, हमने कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं 10 फैक्टोरियल में, फिर बताओ। 10 फैक्टोरियल में पूछ लो, फिर कैसे करेंगे? फिर तो कहानी खत्म। 10 फैक्टोरियल में कितना होगा?
2 होगा, 12 होगा, 2 होगा, पिंकी बता, शिवानी 6, ठीक है देख लेते हैं अभी। पूजा 2 होगा, ठीक है। भाई एक चीज बताइए कि अगर हम 10 फैक्टोरियल को लिख लें तो क्या लिख लेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 5 आपको कहाँ मिलेगा? एक तो ये हो गया, एक जीरो बनेगा यहाँ पे। एक तो ये हो गया, एक जीरो बनेगा। और बताइए कहीं जीरो बन रहा है तो यहाँ पे? और बताइए कोई दो नंबर लेके जहाँ पे जीरो बना सके। कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, कोई समझ गया था। और कोई जगह है जहाँ पे बताइए मैं जीरो बना सकता हूँ? कहीं नहीं बना सकता हूँ। 7 6 ले लीजिए, 8 7 ले लीजिए, 9 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कहीं जीरो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 2। अरे तो 6 अगर हम ना, अगर ये 6 और 5 को लेंगे तो आप 2 को नहीं लेंगे ना। अगर 6 और 5 को लेंगे 2 को छोड़ना पड़ेगा ना, तब भी तो यहाँ पे एक ही जीरो बनेगा ना, ये हट जाएगा। आप हमने क्या किया ना, 5 को ले लिया है 2 के साथ, मतलब हमने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, अब 5 है ही नहीं। नहीं तो 5 को 4 के साथ ले लीजिए या 5 को 6 के साथ ले लीजिए, किसी के साथ लेंगे बनाएगा एक ही जीरो, दो जीरो नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ना और बड़ा नंबर कर दूं, 20 फैक्टोरियल पूछो फिर। 6 प्लस 2 8 जीरो होगा ना लास्ट वाले क्वेश्चन में? वीरेंद्र भाई बस ये सोचिएगा कि आपने जीरो छोड़ के सॉल्व किया था या जीरो लेके सॉल्व किया था। जीरो अगर आपने छोड़ के सॉल्व किया था तो बिल्कुल आप 8 आंसर बता रहे, बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन अगर जीरो लेके हमने सॉल्व किया था तो 8 नहीं आएगा। एक नंबर दो, नहीं नहीं नहीं, एक नंबर दो बार लेंगे तो फिर मतलब क्या बनेगा? फिर तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा ना, फिर तो सही से। आप ये सोचिए ना, आप ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि 6 और 2 8 बार, मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ। ये है ना, आप देखिए हमने जीरो को कहाँ छोड़ा है? जीरो को छोड़ के नहीं किया हमने। अगर जीरो को छोड़ के करेंगे ना तो दो जीरो आप पहले से लिख लीजिए, लेकिन हमने छोड़ा ही नहीं है, हमने उस जीरो को लेके किया है सॉल्व। पैटर्न के हिसाब से 4 जीरो होना चाहिए। ठीक है 4 होगा। ठीक है, ठीक है प्रतिभा, ठीक है बहुत बढ़िया। पैटर्न के हिसाब से 4 होना चाहिए। गोपेश ठीक है, नागिस ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इससे बड़े ऊपर में क्वेश्चन आ गया ना, इससे बड़े लेवल पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको करना क्या है बेसिकली, कि आप देखिए 1 से 20 तक अगर हम नंबर लेंगे तो एक बात बताइए, 1 से 20 तक अगर हम गिनती करते हैं तो 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी? अगर 1 से लेकर के 20 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा आपको मिलेगी? तो मेरे हिसाब से 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर दूसरे नंबर में 2 होगा। ठीक है, अगर हम गिनेंगे ना तो हर दूसरे नंबर में 1 लिखेंगे फिर 2 आ गया, फिर 2 है, 3 लिखेंगे फिर 4 आ गया, 4 में फिर 2 है, फिर 5 लिखेंगे फिर 6 आ गया, फिर इसमें 2 है, 7 आ गया, फिर इसमें 2 है। लेकिन 5 की संख्या तो बहुत कम होगी ना भाई, 5 तो हर 4 नंबर के बाद 5वां नंबर आएगा। 5 तो हर 4 नंबर के बाद आएगा 5वां नंबर। तो यानी कि आप बस अगर ये पता कर लेंगे ना कि 20 फैक्टोरियल तक, 1 से लेकर के 20 तक 5 की संख्या कितनी है, हमारा आंसर हवा में उड़ जाएगा तुरंत। मतलब हमें टाइम ही नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको 20 को क्या करना है, 20 को लेना है, जहां तक आपसे पूछा गया, आपको करना है उसको डिवाइड, या एलसीएम निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, किससे करना है? 5 से करना है। तो क्या हो जाएगा? 4 5 20, खत्म कहानी। या आप ऐसे समझ लीजिए 20 को करना है 5 से, 5 चौके 20। ठीक है, अब आगे क्या 4 फिर से डिवाइड हो सकता है क्या? कहाँ मिस्टेक? ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आगे अब ये 4 से हो सकता है क्या भाग? नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, नहीं होगा ना। मतलब कि यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि भैया हमारे पास बस 4 ही विकल्प है, यानी कि पहला 5 मिलेगा, दूसरा 10 5 मिलेगा, यहाँ पे भी एक ही 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी एक ही 5 मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक ही 5 मिल रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब ना एक बहुत बड़ा नंबर लेके देखते हैं, एक बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर लेके देखते हैं, वहां पे बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 124 फैक्टोरियल का करके बताइए, बताइए जीरो कितना होगा? 124 फैक्टोरियल है, उसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए आप ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। बहुत बढ़िया इंद्रजीत भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है पूजा, बहुत बढ़िया।
देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं ना कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि दो तो हर दूसरे नंबर में है। अखिल भाई ठीक है। टू तो हर दूसरे नंबर पे है, ठीक है दीपक भाई 24 आ रहा है, ठीक है। दो तो हर दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, आपको पांच ढूंढना है, पांच ढूंढ लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करिए कि 125 को आप क्या करिए, पांच से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा भाई, पांच दूनी 10, 25, सॉरी 124 है ना, 124 था, सॉरी सॉरी। पांच दूनी 10 और पांच जीरो जा जीरो, सॉरी पांच चौके 20 ना, रिमाइंडर आ गया 4। लेकिन क्या 24 ही आंसर आ जाएगा क्या? 24 जो बता रहे हैं आंसर, क्या सही आ जाएगा क्या? आपको इसको तब तक भाग देना है जब तक ये चार से मतलब पांच से छोटी संख्या ना जाए। ठीक है, तब तक हमें भाग देना है जब तक ये हमें उससे छोटी संख्या ना जाए। 24 के बाद सेट नहीं मिलेगा पांच का। ठीक है, देखिए बिल्कुल नरगिस, बिल्कुल सही है गोपेश भाई, आपका बिल्कुल सही है। भैया आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है ना, कि आप ये देखिए कि पहले आपने 124 को पांच से भाग दिया, आपका 24 आया। अब इस 24 को भी आप पांच से भाग देंगे, कितना आएगा भाई, पांच चौके 20, कितना बचा, चार बचा। अब इस चार को तो पांच से भाग दे नहीं सकते, तो यहाँ पे बात खत्म। आपको क्या करना ना, इन यहाँ पे आपका आंसर 28 आ रहा है। आप बोलेंगे तो मैं आपको काउंट करके भी दिखा दूंगा, दूसरे तरीके से भी करके बता सकता हूँ। क्लियर है भाई? और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे लेकर के भी आप। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जो 25 है यहाँ पे दो पांच है, जो 50 आएगा वहां पे भी दो पांच होगा, जो 75 आएगा वहां पे भी दो पांच होगा, और जो 100 आएगा वहां पे भी दो पांच होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि चार जगह ऐसे मिलेंगे जहां पे पांच पांच एक्स्ट्रा होगा। हो गया? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल देंगे भाई। चलिए एक क्वेश्चन करिए। मान लीजिए ना 42 फैक्टोरियल तक निकालना है, 42 फैक्टोरियल तक हमें चाहिए कि भैया नंबर ऑफ जीरो क्या हो, शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य कितने होंगे 42 फैक्टोरियल तक, 42 फैक्टोरियल तक। ठीक है शिवानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशांक, गोपेश, पिंकी, नगेश ठीक है, बहुत बढ़िया, अंजलि बहुत बढ़िया। पूजा और शशांक, स्वदेश ठीक है। शिवानी ठीक है, आपका भी ठीक है, सबका आंसर सही है भाई। प्रतिभा, वर्षा ठीक है, दशरथ भाई बिल्कुल ठीक है।
विकास, अगम भाई, बिल्कुल ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे 42 फैक्टोरियल का ना अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरो तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको मैंने क्या बताया, 5 8 या 40, दो बचा रिमाइंडर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 8 को फिर से देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 8 को फिर से क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और जो भी रिमाइंडर बचे, एक 8 और एक 9, टोटल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे, 9। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 9। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करना है तो 42 ले लीजिए सीधे सीधे, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 5 8 या 40। ठीक है, एक दो रिमाइंडर बच्चे उससे मतलब नहीं है, और क्या कर सकते हैं भाई, फिर से 5 से काट सकते हैं, 1 5 या 5, तीन रिमाइंडर बच्चा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 आंसर। जो मेथड ठीक लगे आप ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कोई एक मेथड ही करना है। ठीक है, चलिए और भी थोड़े से बड़े सवाल पे चलते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और बोलूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना 999 इंटू 1000, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, शून्य की संख्या कितनी होगी? बहुत बढ़िया अखिल भाई, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे कितने जीरो आ सकते हैं भाई, नंबर ऑफ जीरो कितना पॉसिबल है? 1 से लेकर के अगर 1000 तक हम लोग आपस में सारे संख्याओं को, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ सकता है आंसर यहाँ पे, 248, 249। दीपक भाई, अगम भाई, ठीक है, 249 अर्गिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे आपको बेसिकली आपको जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है आपका 1000 फैक्टोरियल। जब 1000 फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है तो आपको ज्यादा इंटू 5 कर दीजिए। ठीक है, 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 200। आप ऐसे भी समझिए ना, 1000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना है, 200। इस 200 को फिर से 5 से करेंगे कितना आएगा भाई, 40। इस 40 को फिर से 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 या 40। ठीक है, लेकिन ये 8 भी तो 5 से बड़ा है ना, ये 8 भी तो भैया मेरे 5 से बड़ा ही है ना, तो इसको फिर से आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा ना, इस 8 को फिर से आप 5 से करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 1। अब आप अपने हिसाब से सबको जोड़ दीजिए, 240 48 एक 49, 249 एट आ रहा है, वो मतलब आखिरी वाला मिस कर गया। ठीक है गोपेश भाई, एक बार आंसर टैली कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी दूसरा वाला आंसर तो आपने सही भेजा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हो गया, चलिए अब एक क्वेश्चन करके बताइए, थोड़ा सा देख ले, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1 3 5 7 9 11 मल्टीप्लाइड अप टू 71 73 इंटू 1024, बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी होगी, 9 जीरो। अच्छा चलिए देख लेते हैं, शायद हो सकता है। एक आएगा, एक बता रहे हैं 9, एक बता रहे 1 जीरो आएगा, ठीक है, 9 आएगा, अरे बाप रे, ठीक है 9 भी लेते हैं, 9 आएगा, ठीक है। 28 आएगा, अच्छा ठीक है। एक आएगा, ठीक है।
मतलब 4 है, 9 है, 1 है, 9 है और 28 है। 4 टाइप के आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं एक बार करके। भाई देखिए, 9 तो हो नहीं सकता, जीरो, मतलब 9 तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक 5 है ये, और यहाँ पे 1024 है। यहाँ पे मतलब दो की संख्या तो बहुत सारी है। दो की संख्या कितनी है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दो की संख्या कितनी है? 10 है यहाँ पे। दो की संख्या 10 है। और पांच की संख्या कितनी है भाई, ये पता कर सकते हैं क्या? तो एक 5 आएगा। दूसरा देखिए, बेसिकली यहाँ पे ऑड संख्याएं, ऑड नंबर्स को लिया, चीज आएगा आपका 35, फिर आएगा आपका 45, फिर आएगा आपका 55, फिर आएगा आपका 65 और 73 तक ही, यानी कि 75। तो यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी दो 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ। तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? यहाँ तो पांच की संख्या तो कम ही दिखाई दे रही है। एक दो दो चार पांच छह सात आठ ही दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। और दो की संख्या मेरे पास 10 दिखाई दे रही है। दो की संख्या कितनी है? 10। अब भाई आप देख लीजिए, आपके हिसाब से क्या आंसर बन रहा है? 9 बन रहा है, या 1 बन रहा है, या 9 बन रहा है, या 28 बन रहा है? और कहीं 5 दिख रहा हो तो बताइए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इन दोनों में टैली कर लीजिए, जो कम होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल लेते हैं, देखते हैं ये टूट पाता है कि नहीं टूट पाता है। एक और ऐसे ही टूटा फूटा सवाल। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करते जाइए। 5 इंटू, और ये ले लीजिए आप 511 इंटू 512 इंटू 513 इंटू, मतलब कि आप इसको ले लीजिए ऐसा, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। इसको ले लीजिए 1120 तक, ठीक है। और इसमें से आपको घटाना है क्या? 1 2 3, 511 तक। अब बताइए इसमें कितना जीरो होगा? मतलब सवाल ऐसा है ना कि ये है 1120 फैक्टोरियल, और माइनस है आपका 511 फैक्टोरियल। आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो, बताइए भाई। एक बार और बता दीजिए, अभी बता देते हैं। मैं इसमें भी बता दूंगा आपको एक बार और, पिंकी टेंशन मत लीजिए, बस आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा मैं बता। इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। 1120 में बताइए कितना आ जाएगा? 1120 को हमने 5 से कर दिया। 5 दूनी 10, 12, 5 दूनी 10, 20, 5 चौके 20। 224 को फिर से 5 कर दिया, 224 को 5 चौके 20, और 5 चौके 20। 44 को फिर से 5 से कर दीजिए, 5 8 जा 40। 8 को फिर से 5 से कर दीजिए, एक आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए भाई। 4 4 8, 8 16 1 17, 22 4 26 और 1 27, ये 277 आ रहा है भाई।
277, लेकिन माइनस भी 511 करना है तो 511 का भी निकाल लीजिए इसी तरह। 511 को 5 से कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5 1 5, 0 0 5 10, 102 को 5 से कर दिए, 20 2500, 20 को 5 से कर दिए, 4 आ गया, जोड़ दीजिए सबको, 102 120 122 और 4 126। भाई अगर मान लीजिए कोई संख्या 277 जीरो है उसमें, और उसमें से कोई संख्या हम ऐसी हटा दे जिसमें 126 जीरो हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या हो जिसमें कि क्या कहते हैं कि 7 जीरो हो, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर कोई संख्या हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो हो, मतलब 1 2 3 है ना, तो वो कितना आता है भाई, रिजल्ट आता है वो कितना आता है, वो यही आएगा। रिजल्ट भी तो हम माइनस करेंगे ना, एक नंबर के आगे 277 बार जीरो है और एक नंबर के आगे 126 जीरो है, तो दोनों को माइनस करेंगे ना, कितना आ रहा है भाई माइनस करने के बाद, इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना जीरो, 277 माइनस 126, 277 माइनस 126 कितना आ रहा है, 151 आ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है सभी का ठीक है फिर। चलिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल ट्राई कीजिए भाई। 1 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 5, 32 पे पावर 5। आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके एंड में। इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए, कौन सा पिंकी वो बता दीजिए, नंबर क्या हमने लिया था वहां पे वो बता दीजिए, नंबर बस बता दीजिए क्या लिया था हमने, अभी मैं बता देता हूँ। ये वाला बोल रही है क्या, ये वाला या इससे भी पहले वाला, ये वाला या इससे भी पहले, 135 वाला, ठीक है ये वाला 135 वाला। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जब आप 1 3 5 7 9 11 71 73 और 1024 लास्ट में मल्टीप्लाई किया गया है, आप इस नंबर को देखेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए 1024 है, बेसिकली ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ दिया है। संख्या तो पता है 2 पे पावर 10 है, लेकिन उससे पहले हमें 2 की संख्या इधर कहाँ मिलेगी, एक भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर की भी वैल्यू देखेंगे ना तो यहाँ पे जो है 10 है, 20 है, मतलब 10 पे भी मिलता है, फिर 20 पे मिलता है, फिर 30 पे मिलता है, लेकिन ये सब ना इवन नंबर हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, इन सब नंबर्स को नहीं लिया। हमने 5 को लिया, 5 15 पे है, फिर 25 पे, 35 पे, 45 पे, 55 पे, 65 पे। अब हमें दिक्कत ये है ना समस्या कि हमें या तो देख ले कि कौन सा कम है, 2 कम है या 5 कम है, तो हमने 5 को जब कैलकुलेट किया तो पता चला 5 पे 1 है, 15 पे 1 है, 25 पे 2 है, क्योंकि 5 5 25 होता है, 35 पे भी 1 है, 45 पे भी 1 है, 55 पे भी 1 है, 65 पे भी 1 है। जब हमने 5 की पूरी संख्या गिनी तो टोटल कितना है, 8 आया, और जब हमने 2 की संख्या गिनी तो 2 की संख्या 10 आई। तो ऑब्वियस सी बात है, एक 5 और एक 2 मिलकर के एक जीरो बनाएगा। अब ये 5 तो हमारे पास 8 ही है, 2 तो हमारे पास ज्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 पे आंसर टिक किया है, 8 है हमारा करेक्ट आंसर। अरे भैया 75 85 में भी तो है, नंबर कहाँ तक दिया गया है, 73 के बाद 1024 है, 75 तो आया ही नहीं ना, यहाँ पे 75 आया कहाँ है आगे, 75 आया ही नहीं ना, 73 है, 71 73, उसके बाद सीधे 1024 दिया है, डॉट डॉट नहीं दिया कि 1024 तक मल्टीप्लाई करना है, वो भी ध्यान रखिए। इसका बताइए, 5 जीरो, ठीक है, ठीक है अगम भाई, ठीक है बहुत बढ़िया। 12 5 पूजा 1, ठीक है, अगम पूजा नागिस और वीरेंद्र, ठीक है, इंद्रजीत भाई ठीक है। सब लोग एक एक बार और करिए जल्दी से, सब लोग जो आंसर बताए हैं उनको ही बोल रहा हूँ। अखिल भाई 496, ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, देख लेते हैं शायद हो भी सकता है इतना, लेकिन नहीं होगा शायद। दीपक भाई ठीक है, एक बार सभी लोग जितने लोगों ने आंसर कमेंट किए, एक बार सभी लोग फटाक से ट्राई कीजिए।
यार एक काम करिए, इसको आप ऐसे ले लीजिए ना, फिर सीरीज नहीं बना, मैंने गलत लिख दिया। 1 2 3 5 लिख दिया मैंने, 4 भी ले लीजिए ना, ये सीरीज नहीं बन रहेगा तब तो 3 4 पे पावर 5 ले लीजिए, फिर 5 पे पावर 5 ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था, एक नंबर मिस हो गया था, अब सही है। 1 2 3 4 5 32 तक, सब पे पावर 5 है। 8। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज है 1 से लेके 32 तक, 1 2 3 4 5 6 32 तक, और सब पे पावर 5 है। ठीक है अकेल भाई, ठीक है इंद्रजीत, ठीक है प्रतिभा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। वीरेंद्र भाई ठीक है, 30, बढ़िया। देखिए करके देख लेते हैं। एक चीज बताइए, हमें यहाँ पे 5 कहाँ मिलेगा? दो तो देखिए हर दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 6 पे मिलेगा, 8 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा। 5 देख लेते हैं कहाँ मिलेगा। 5 तो एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे 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 मिलेगा, और इससे यहाँ पे हमारे पास 5 की संख्या कितनी है भाई? 5। यहाँ पे कितनी है? 2 इंटू 5, यानी कि इस पे पावर इंटू 5, यानी कि 3 पे पावर 5, और 5 पे पावर 5, यानी कि यहाँ पे भी हमें 5 5 मिल गया। 20 क्या भाई? 4 इंटू 5, यानी कि इस पे पावर 5, इस पे पावर 5, यानी कि यहाँ पे भी हमें 5 मिल गया। 25 क्या भाई? यहाँ पे 5 पे पावर 5 इंटू 5 पावर 5, यानी कि हमें मिल गया कितना? 10 5 मिल गया हमें यहाँ। यहाँ पे कितना मिल गया भाई? यहाँ पे हमें 5 5 मिल गया। तो 1 2 3 4 5, 5 बच्चे 25 और 10 35, हमें 5 की संख्या टोटल कितनी मिल गई भाई? 35। दो की संख्या तो अनलिमिटेड है, अब आप खुद ही देख लीजिए आंसर क्या बन रहा होगा। क्या आएगा आंसर भाई? दो की संख्या तो बहुत ज्यादा है, 35 से भी बहुत ज्यादा है। दो की संख्या तो 35 प्लस है, इतना तो 100% श्योर है, क्योंकि यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे भी 5, हर दूसरे नंबर पे। तो दो की संख्या इतनी है और 5 की संख्या कितनी भाई? 35 है, तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा? 35। ठीक है बिल्कुल, नरगिस, विकास, प्रतिभा, अगम, ठीक है बिल्कुल सही। थोड़ा सा ध्यान से करिए ना, छोटे छोटे सवाल है बट मिस्टेक हो जा रहा है फिर भी। चलिए एक और क्वेश्चन करिए इसी टाइप का मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4, 5 पर पावर 5, इंटू 28 पर पावर 28। चलिए बताइए, 28 पे पावर 28। ठीक है अगम भाई, ठीक है देख लेते हैं अभी। गलत होगा तो सबको इंजेक्शन मिलेगा इस बार। दीपक ठीक है। गोपेश भाई ठीक है, पता चल गया आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, फिर वही मिस्टेक, फिर से वही मिस्टेक। पूजा ठीक है, बहुत करीब पहुंच गई है। भाई एक बात बताइए मेरे भाई, कि यहाँ पे आपको दो की संख्या तो अनलिमिटेड है, क्योंकि हर दूसरे नंबर पे दो है। 5 की संख्या कहाँ है? एक यहाँ पे 5 पे पावर 5, एक 10 पे पावर 10 होगी, एक 15 पे पावर 15 होगी, एक 20 पे पावर 20 होगा, एक 25 पे पावर 25 होगा। 10 पे पावर 10 है, यानी कि 2 इंटू 5, इस पे भी पावर 10, इस पे पावर 10, यहाँ पे हमें कितना मिल गया? 10। 15 पे कितना होंगे भाई? यानी कि 3 इंटू 5 15, इस पे भी 20 पे पावर 20, यानी कि 4 इंटू 5, इस पे पावर 20 होगा। अकिल भाई बहुत करीब पहुंच गया, विकास भी एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा शायद हो रहा होगा। यहाँ पे 20 मिल गया, लेकिन एक समस्या ये है ना, कि ठीक है अकिल, अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, गलती पता चल गया ना। 25 पे पावर 25 है, तो भैया 5 यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो 50 हो गया ना। अगर हम सबको जोड़े, 50 और 20 70, और 15 85, और 5 90, और 10, ये तो भैया टोटल 100 हो रहा है। 5 की संख्या तो 100 हो गई यहाँ पे, कैसे मिस्टेक हो गया फिर? ये गलती हुई। तो दो की संख्या तो ऑब्वियस सी बात है, कितना है? 100 प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे वीरेंद्र कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीखने के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना। चलिए एक और बताइए तो जल्दी से। 100 फैक्टोरियल जोड़ने में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 25 ले लिए थे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल कितना आएगा नंबर ऑफ जीरो? शून्य की संख्या कितनी होगी भाई? क्वेश्चन आसान है, बस जोश में होश खो बैठ रहा है। ठीक है, ये भी बात सही है, यही तो पेपर में परीक्षा है। 72 और 73 दो टाइप के आंसर आ रहे हैं भाई। 72 और 73, अभी मिठाई मिलेगा सबको, सबको A to Z सबको मिठाई मिलेगा अभी, 1-1 किलो इंजेक्शन के साथ। 72, 73, 72, 73, 99, 100% लोगों का आंसर है, 99 के 100%। अच्छा एक चीज बताइए कि 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो होता है भाई? तो 5 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 20। 20 को फिर से 5, 200 फैक्टोरियल में कितना होता है? 40। 40 को फिर से 5 कर दिया, 8। 8 को फिर से 5 से कर दिया, 1। कितना हो गया, ये कर दिया 24 + 49। बहुत सारे लोगों ने किया होगा कलाकार ये, कि दोनों को जोड़ देते हैं आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एक बात समझिए यार, कि अच्छा प्रेजेंट, चलिए बहुत लोग हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, कलाकार बहुत सारे लोग हैं। अच्छा एक बात समझिए कि मान लीजिए एक नंबर मैंने लिया है जिसमें कि आगे 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक नंबर लिया है जिसमें आगे 1 2 3 जीरो है बस। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें लास्ट में कितने जीरो हो जाएंगे? अगर हम एक 3 जीरो वाले को और एक 7 जीरो है, उस दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने जीरो हो जाएंगे? क्या ये जुड़ जाएगा, 3 और 7 10 जीरो हो जाएगा, या कुछ और चमत्कार होने वाला है यहाँ पे? तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अगर चले तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं भैया, तो 2 बार 1 लिख लो। यहाँ पे 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3। इस हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन भाई ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये तो PhD से ऊपर लेवल का हो गया ये तो। भैया अगर हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक इसके नीचे हम 1000 लिख लेंगे, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। हमें बेसिकली एंड में बताना होता है ना, तो हमें यहाँ पे तो 3 ही मिल रहा है ना। तो जो यहाँ पे कम जीरो, एडिशन में क्या होगा, जो कम जीरो होगा ना, आप उसे ही आंसर पर टिक मारेंगे। लेकिन आंसर आपका ये भी रहेगा, दोनों को जोड़ने के बाद जो 72 73 आ रहा होगा ऑप्शन, वो भी रहेगा ऐसे करके, 72 होगा, बी होगा 73 होगा, सी होगा 24 होगा, और डी होगा 49 होगा। बस हो गया काम, मार देंगे 72 पे, कुछ लोग 73 पे, खत्म काम। सिली मिस्टेक। हमें करना है ना, जो कम वाला होगा, 24 है तो 24 पे टिक मार के आएगा, आंसर 24 आएगा कम वाले पे। ये बात ध्यान रखिएगा, आप जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो आप ही लोग का भी मैथ्स चेक करना है कि आप लोग प्लस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए, प्लस में तो बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ में आ गया ना। चलिए एक और सवाल कर दीजिए, समझ में आ गया तो। चलिए क्वेश्चन, 2 पे पावर ट्रिपल टू इंटू 5 पे पावर ट्रिपल फाइव। पेपर पे नहीं करना है, देख के बताना है आंसर बस, देख के आंसर बताना है, पेपर पे नहीं करना है, इसको इसको देख के आंसर बताना है। अब प्रतिभा हर क्वेश्चन अलग ही बताएंगे ना, अब सेम टाइप का दे देंगे तो फिर तो मजा आ जाएगा, आप लोगों को लगेगा बहुत आसान चल रहा है। तो यही तो ट्विस्ट है ना, अभी तो अगला भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल अलग होगा। वो तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वहां पे लॉजिक लगा रहे हैं कि नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए 5 की संख्या तो दे रखी है 555, यानी कि बहुत ज्यादा है, यानी कि 2 की संख्या इन्होंने कम दे रखी है, तो जिसकी संख्या कम है वही आ जाएगा यहाँ पे आंसर। 222 नंबर ऑफ जीरो पूछेगा अगर प्रोडक्ट में, तो क्या हो जाएगा,
222, ठीक है, 2 की कमी है, हाँ 2 की कमी हो गई है। चलिए अब होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और टेढ़ी मेढ़ी सवाल लेके देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करिए तो। 10 पर पावर 1 इंटू 10 पर पावर 2 इंटू 10 पर पावर 3 इंटू 10 पर पावर 4 इंटू 10 पर पावर 10। बताइए नंबर ऑफ जीरो, बताइए कितना होगा। सर अभी ज्वाइन किया है, स्टार्ट का कहां से देखें। शुभ D2। भैया अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ऐप पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप जहां चाहे वहां देख सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल पे चले जाएगा, वहां पे मैथ्स का एक अलग से बना दिया है। कल की भी क्लास वही मिल जाएगी, आज की भी क्लास वही मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई इशू होगा तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से देखिए। ऐप पे अगर नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। आनंद ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, 10 पर पावर 1 10 पर पावर 2 इतना टाइम लग रहा है। दो, दो आएगा, दो बता रहे हैं आंसर बहुत सारे। अगर गलत हुआ तो ऑस्कर अवार्ड दे देंगे सबको फिर लाइन से। ऑस्कर अवार्ड बनवा के तैयार करवा लिया है इस तरीके का, ये वाला ऑस्कर अवार्ड। वीरेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बसोता है ये। हाँ तो यही मिलेगा ऑस्कर अवार्ड, बाहुबली की तलवार है ये। अब भाई इतना आसान सवाल भी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, यही देना पड़ेगा। अकिल भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई एक चीज बताइए कि आप बताइए आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे। 10 तो हर जगह 2 भी है, हर जगह 5 भी है। अगम भाई विकास ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा बिल्कुल ठीक है। अगम भाई देखिए करीब पहुंच के कुछ मिस्टेक हो गया है, एक बार चेक करिए उसको। देखिए यहाँ पे कितने हैं भैया, यहाँ पे एक जीरो है, 10 पे पावर 1 है, यहाँ पे 10 पे पावर 2 है, यानी कि पहला वाला 10 हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, तीसरा वाला कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, चौथा वाला कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो जो पावर है वही जीरो बनते जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक पावर था तो एक जीरो, दो पावर था दो जीरो, तीन पावर था तीन जीरो, चार पावर था चार जीरो, सबको जोड़ते जाएंगे 10 पावर तक। तो बेसिकली आप यही काम क्यों नहीं कर लेते कि 1 2 3 और आप कहाँ तक 10 तक जोड़ लीजिए। और मैंने कल बताया था अगर नहीं पता तो 1 से 10 तक का सम जो होता है 55 होता है, और नहीं पता तो 2 5 10 11 5 55 ऐसे भी सम कर सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। सब इक्वल है। तो 55 आ रहा है यहाँ पे, एक दो कहाँ आ रहा है। ठीक है, एक थोड़ा धांसू सवाल लेके देखा जाए। जैसा बोले एकदम धांसू सवाल होगा एकदम। ऑस्कर तो पक्का पक्का सभी को मिल जाएगा, लगभग लगभग मान के चलिए। चलिए जब ऑस्कर लेने के लिए इतनी बेताबी है तो ये लीजिए एक सवाल, आइए। क्वेश्चन है आपका 3 पर पावर 123 -3 पर पावर 122 -3 पर पावर 121। ठीक है, गुणे में है 2 पे पावर 121 -2 पे पावर 120 -2 पे पावर 119। बताइए नंबर ऑफ जीरो बताना है, शून्य की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ जीरो
अब बोलेंगे धांसू तो बोला था, अब ये थोड़ी ना बोला था। ट्राई किया जाए। इसका एक ये भी बात बता देते हैं, इसमें जीरो आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं। अरे मैं एक दिन गया था ना मंगल ग्रह घूमने। मंगल ग्रह गया तो वहां के टाइटन देवता थे वहां पे, उन्होंने बोला कि ये लो मैथ्स के सवाल लेके जाओ और अपने स्टूडेंट्स को चेक करो कि कहाँ तक कौन सा पेपर क्लियर कर सकते हैं। जब पेपर हमें देना है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, तो हम लोग लेवल क्या देखें, हर लेवल तैयार करके जाएं, पेपर जो भी होगा हमें पता है उखाड़ देंगे। क्योंकि आज के डेट में ना समस्या ये है कि इतने सारे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा आपका लेवल थोड़ा सा उससे हट के नहीं होगा तो फिर कैसे बीट कर पाएंगे सबको। जो ज्यादा टाइम पहले से तैयारी कर रहे हैं उसको नहीं बीट कर पाएंगे ना। हमें सबको बीट करना है, हमें अपने आप को सबसे आगे रखना है, नंबर वन पे। और ये देखने में सिर्फ खतरनाक है, जब होगा सवाल तो फिर बोलेंगे अरे यार यही था, मजाक कर दिया। इसका आंसर अगर कोई बोलेगा ना, ये नो जीरो, एक भी सुने नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, मैं बता दूं। इसके अलावा कुछ भी आंसर देंगे तो एक बार देख सकते हैं, बातचीत होगी उस पर। एक भी जीरो इसका आंसर नहीं आएगा, इसमें पक्का जीरो तो बन सकता है और हो सकता है ना भी बने, लेकिन मेरे हिसाब से बन ही रहा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, साइक्लिसिटी अकिल भाई लगाने की जरूरत नहीं, लंबा हो जाएगा सवाल, तो करने के लिए उससे भी हो जाएगा बट बहुत लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से, मत करिए उससे। देखिए क्या होता है ना, जब आपको ऐसे खतरनाक सवाल दिखे तो भैया एक कॉमन वॉमन लेने वाला तरीका इस्तेमाल करिए, कुछ कॉमन ले लीजिए बाहर। अगर मेरे को ये सवाल पेपर में देखने को मिलेगा तो मैं तो यहाँ से सबसे बढ़िया एक कॉमन उठा लूंगा, जो छोटे वाले नंबर से उन सबको कॉमन ले लूंगा, बाहर निकाल दूंगा। करके देखा जाए क्या इसको। कर लेते हैं, ठीक है चलिए। देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे मेरे को तीन पे पावर 123, 3 पे पावर 122, 3 पे पावर 121 है, तो एक काम करते हैं, बाहर हम लोग क्या निकाले। 123 तो निकलेगा नहीं क्योंकि उससे छोटे छोटे पावर है, तो 3 पे पावर 121 वाले को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ पे 3 पे पावर 121 वाले को बाहर निकाल लीजिए। अब 123 में से 121 पावर बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 21 चला गया, बचेगा क्या, 3 पे पावर 121, ये तो पूरा का पूरा चला गया बाहर। तो पूरा का पूरा चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ वन बचेगा, या 3 पे पावर 0 लिख लीजिए, 3 पे पावर 0 वन ही होता है। और लीजिए यहाँ पे बचेगा क्या, 2 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 1 माइनस 2 पे पावर 0। कर दीजिए सॉल्व भाई। 3 पे पावर 101 - 1, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 119, 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा भाई, 3 पे पावर 121, 9 में से 3 चला गया और 3 में से 1 चला गया, मतलब 9 में से आप 4 घटा दीजिए तो आएगा कितना, 5। 5। और इसको कर दीजिए भाई 2 पे पावर 119, और 4 में से 2 चला गया और 1 चला गया, इंटू 1। अब देख के बता दीजिए भाई क्या आंसर आ रहा होगा। 5 की संख्या तो एक ही है, 2 की संख्या तो बहुत सारी है, 5 की संख्या तो एक ही मिली हमें। अब इसके आगे हम लोग क्या जाके करेंगे। 3 की संख्या इतनी है, हमें जरूरत नहीं, 5 की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, 2 की संख्या 119 है, तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा। अब हो जाएगा भाई ऐसा सवाल, ऐसे सवाल अब हो जाएंगे। पक्का बताइए हो जाएगा तो फिर बात करें। आसपास था, चलिए बहुत बढ़िया, आसपास थे तो। चलिए, कोई बोल नहीं रहा है हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए फिर इसी बात। लास्ट स्टेप मिस हो गया, एक बार बता दीजिए, मैं एक बार वैसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, वही क्वेश्चन एक बार और ले लेते हैं। करिए भाई एक बार और वही क्वेश्चन। 8 पे पावर 123 माइनस 8 पे पावर 122 माइनस 8 पे पावर 121, 3 पे पावर 223, 3 पे पावर 222, 3 पे पावर कीजिए 221। एकदम बिल्कुल वही सवाल है, बस खाली नंबर बदल दिए, एकदम बिल्कुल वही सवाल है।
अखिल भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशिका बहुत बढ़िया। शिवानी बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम एकदम, बहुत बढ़िया जवाब। नरगिस ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ऐसे देखिए सटीक आंसर आता है ना तो फिर बहुत बढ़िया लगता है। सभी का आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है आंसर बिल्कुल ठीक हो। एक बार करके देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 8 पे पावर 121 है, आप क्या करिए कि उसको जो कम पावर वाला है उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से कम पावर वाले को बाहर निकालते हैं। यानी कि 8 पे पावर 121 है, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 8 पे पावर 2, यहाँ क्या बचेगा 8 पे पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 8 पे 2, यहाँ पे बचेगा 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 0। सॉल्व कर दीजिए भाई। ये हो जाएगा 8 पे पावर 121, 8 8 है 64 और 221 गुणे में 9 -3 -1। तो ये कितना हो जाएगा, 64 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 - 9 घटा दीजिए भाई, ये आ जाएगा 8 पे पावर 121 गुणे में, ये आ जाएगा 55। और ये आएगा 3 पे पावर 221 गुणे में हो जाएगा 9 पे 5, और यहाँ पे क्या है 1 5। बस आप देख लीजिए भाई क्या आएगा। यहाँ पे 1 5 है और यहाँ पे 1 5 है। दो तो आपको जितना चाहिए यहाँ से 8 में से निकाल लीजिए, दो की संख्या जितनी जरूरत हो। हो गया भाई। एक आसान सा सवाल होमवर्क के भी रूप में दे दिया जाए क्या। एक बहुत आसान सा सवाल होमवर्क के रूप में, भाई घर पे भी तो थोड़ा सा माथा पच्ची करना चाहिए ना। चलिए बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो। चलिए एक आसान सा सवाल ले लीजिए भाई, घर पे एक बार कर लीजिएगा ट्राई। और अपना भी थोड़ा सा टाइम दीजिए सीखने के लिए। नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका है 1 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 4 पे पावर 4, 5 पे पावर इंटू 100 पे पावर 100। एक बार थोड़ा सा ट्राई करिएगा, आसान बहुत है। इससे आसान सवाल अब तक नहीं किया होगा आपने, और नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको नंबर ऑफ जीरो बताना है। अगर आप कर पाएंगे तो आप समझ लीजिए चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सीख गए। आप कहीं से भी बना रहे होंगे इसके क्वेश्चन, आपको कोई डाउट मिले तो एक बार जरूर मेरे को बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन भी दे दे, ऑप्शन इसमें कुछ नहीं है ऑप्शन। क्या बताना है। अच्छा एक और सवाल देना है होमवर्क। यार दिमाग में तो यही सवाल था मेरे। चलिए आप इतना किरण से बना रहे हैं तो 5 उठा के करेंगे तो हो जाएगा, 5 ही उठा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किरण से करिए, किरण से भी क्वेश्चन आएंगे तो किरण के सवाल तो ऐसे ही उड़ा देंगे आप, मुझे पता है उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर एक आध बड़े सवाल मिलते हैं तो एक बार मेरे को बताइएगा, मैं आपको करा दूंगा। एक था क्वेश्चन, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे, नंबर सिस्टम करिएगा बहुत सारे मिलेंगे, बट वो आप ऐसे ही उड़ा देंगे, ऐसे ही चुटकियों में हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन के लिए परेशान थे तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए। ले लीजिए आप 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू कहाँ तक भाई 990 इंटू 1000। यहाँ पे भी आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या बतानी है। तो 2 सवाल बहुत है। ठीक है, अगर आप कर लेंगे तो ऐप पे जो एडमिशन लिए बच्चे ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे ग्रुप है वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसके आगे तो हम लोग कल करेंगे, इसको सॉल्व करा देंगे कल, अगर नहीं होगा तो चलें फिर ले लें ब्रेक भाई, हो जाएगा ना चैप्टर अब भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दीपक भाई। चलिए जाइए सभी लोग ब्रेक ले लीजिए भाई। हाँ शिवानी वही क्वेश्चन ले रहे हैं, वही क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए, आप सभी लोग जाइए, बाकी सभी लोग जाइए भाई, पढ़ाई करिए। बिल्कुल टाइम अभी इधर उधर मत दीजिए।
मैथ्स की बुक शशांक भाई अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना तो किरण ले सकते हैं। किरण में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए हैं, बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं। किरण आती है एसएससी की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए, वो चाहे तो मैथ्स के लिए ले सकते हैं जितना मन चाहे। अरे इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, इंग्लिश ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए। आप क्वेश्चन करते करते पागल हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे वहां पे। लेकिन जिस चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप बना लिए वहां से, तो आप ऐसा होगा ही नहीं कि उस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे ना हो। ठीक है, जाइए सभी लोग ब्रेक ले लीजिए भाई, सभी लोग ब्रेक ले लीजिए, कल मिलते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी को गुड नाइट।